भगवान की जय, भगवान की जय, महेंद्र भगवान की जय, कालरात्रि मैया की जय, मां काली मैया की आज के आनंद मंगल की जय, और जय कहने वालों की जय। हर हर महादेव। आराध्य श्री गुरुचरण तथा सुधा प्रेमी महानुभाव श्रद्धामयी मातु परम्बा जगदम्बा की अनुकंपा, बाबा जी की कृपा और आप सब लोगों के सहयोग से हम लोग हेड़ा खान विश्व महाधाम में चैतन्य अपराधी संपन्न कर रहे हैं। आज सप्तम दिवस है, सप्तमम कालरात्रि चौ महागौरी जी साष्टमम। तो थोड़ा उनकी सुंदरकांड की कथा के आधार पर होनी है 4 बजे से 4 या 4 बजे हमें 3:30 बजे पूरा करना जी है कि नहीं। अब वो तो भाई हरि अनंत हरि कथा अनंत 1 मिनट में भी हो जाती है, करोड़ों वर्षों में भी पूरी नहीं होती। ये विलक्षण है। तो फिर भी बहुत बढ़िया परम्बा जगदम्बा के मुखार बिंद से निसर्ग जो आधा श्लोक है वो विष्णु भगवान ने 4 श्लोकों में जो है उसको विस्तार कर दिया। उन्होंने फिर उसको जो है अपने क्या नाम ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी मानस तो नारद जी को दिया, उन्होंने वेद व्यास जी को उन्होंने इसका विस्तार कर दिया और 3 लोगों को परम्बा जगदम्बा दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उनमें पहले अपने शिष्य सूति जी को, फिर पुत्र सुखदेव जी को, यहाँ जन्मेजय को जो है राजा जन्मेजय को दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और इसको बड़े सुंदर ढंग से महासाब बड़ी जो है भाषांतर करें। आइए तो इसमें प्रवेश करें। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। So with immense grace and benediction of Paramba Jagadamba and blessings of our Guru Shri Hera Khan Baba, we are today celebrating the 7th day of Chaitra Navratri in this Hera Khan Vishwa Mahadham. And today, since morning, we have offered our prayers to her in the form of Kalaratri and Mahakali. Yeah. And we did perform our puja, then we read Shaptasati in her honor, and then we did Havan. And now we are gathered to listen to her glory through our ears, taking in the nectar. We have heard from the beginning how Paramba Jagadamba first gave the knowledge, wisdom of this text in just half a shlok to Vishnuji. Vishnuji then expanded it to 4 shlokas and gave it to Brahmaji. Brahmaji then further shared it with his Manasputra Naradji. Naradji then gave it to Vedavyas, the creator of this and many more great spiritual texts. Naradji thought that the people who are coming after that, because Kali was coming, that their intellect will not be as sharp, so he expanded it into a great big book of wisdom containing 18,000 verses, shlokas, divided in 12 skandhas and 335 chapters, etc. And then he shared it further. He taught it to 3 people, to his dear disciple Sujji, to his own son, and again a great devotee,
Sukhdev ji, and then last was Raja Janmejay. तो कल के प्रसंग में राजा जन्मेजय उन्होंने कहा महाराज ये जो नवाण मंत्र जो ना ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचि, है कि नहीं, बड़ा कठिन लग रहा है, कहीं शुद्ध उच्चारण न हो क्या माँ नाराज हो जाएंगी? उनका ना ना ना, माँ तो करुणा बरुणालय, ये कभी नाराज नहीं होती। तो इस प्रसंग में जो है उन्होंने दो ऐंग वाला और क्लिंग वाला जो चैप्टर है ना, क्या रहस्य उनको सुनाया। और उस प्रसंग में जो है काशी में जो सुबाहु राजा हैं उन्होंने अपनी शशिकला का विवाह सुदर्शन से किया, क्योंकि माँ ने कह दिया कि तेरा पति तो वहाँ भरद्वाज आश्रम में है। तो वहाँ जब उसे चुपचाप शादी कर दी और राजा लोग आए हुए थे, विदा करने लगे रथ में, तो वो तो ध्यान करने लगा माँ का, वो तो ध्यान करने लगा। उसने कहा मारो पकड़ो, है कि नहीं। तो उसी समय परम्बा जगदम्बा शक्तियों के, बोले जगदम्बे मैया की अपनी शक्तियों के सहित दश विद्या नव दुर्गा नाना सत्करा मैया नाना सत्करा अष्टमालिका योगिनी अष्टमालिका योगिनी नव नव रूप जग जननी मैया की अपनी शक्तियों के सहित परम्बा जमुआ दुर्गा भवानी उसी रथ में प्रकट हो गई। और सारे और लोग राजा लोग भग गए, जो ज्यादा दुष्टता उनकी गर्दनी काट दी। और उस प्रकार ये जो है बड़े प्रेम से भरद्वाज आश्रम में गए। भरद्वाज अब यहाँ आने का जरूरत नहीं, अयोध्या जाओ अयोध्या का राज सुने है। तो वहां जाकर के सुदर्शन ने सबसे पहले परम्बा जगदम्बा की स्थापना की बड़ी धूम। और परम्बा जगदम्बा स्थापना के बाद में जो दुर्गा महारानी प्रकट हुई थी, वो काशी में वो दिव्य भव्य स्वरूप से उसमें मूर्ति बन गई। इसमें दुर्गा कुंड है वहाँ काशी में, मानस मंदिर के पास ही दुर्गा कुंड है। और दुर्गा कुंड के पास सब उपदेश दिया उन्होंने, राजन सुबाहु को उपदेश है, राजन मेरे 4 नवरात्र है कि नहीं, इन चारों नवरात्रों में जो है तुम जो है साधना करो, स्थापना करो, और जो है और विधि बताई कैसे नवरात्र करनी चाहिए, कैसे उपासना करनी चाहिए, सब विस्तार से वर्णन है। और उसके बाद में कहा मैं अब चिन्मय रूप से मूर्ति में परिवर्तित हो जाती हूँ। तो जो अभी बोल रही थी, सुन रही थी परम्बा जगदम्बा दुर्गा, तो दुर्गा कुंड की दुर्गा वही दुर्गा है जो सुबाहु में एकदम से मूर्ति बन गई। आज बड़ा भारी मेला लगता है, इधर जो है मानस मंदिर है, उधर बीएचयू का रास्ता है, तो अद्भुत है अद्भुत। तो इस बार परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी ने उपदेश दिया, बोले 4 नवरात्र करो, निरंतर नवाण मास का जप करो, कन्या पूजन करो, बड़े विस्तार से जो नवरात्रि की विधि होती है वो बताई। और स्वयं फिर मूर्ति बन गई। आज वो मूर्ति बोले जगदम्बे मैया आप काशी में दुर्गा जी जी जी। So many stories here, many different narratives. So one narrative that I'll briefly touch upon, which we touched yesterday also, that this Navan mantra is a little difficult to pronounce correctly. So even Janmejay had asked Vyasji that if somebody is not able to pronounce it properly, does mother get upset, angry? So the answer was no. Paramba Jagadamba is looking for the purity of our soul, of our heart, and our devotion, and not just how correctly you can pronounce. He had given examples of it also, and we'll not go into that. We also heard yesterday in passing about Sudarshan and Sashikala. You know, Sudarshan was somebody who was staying quietly in Bharadwaj Rishi's ashram, but because of Paramba Jagadamba's blessing, he was married to Sashikala. Sashikala was the princess from the family of Varanasi, Kashi Naresh, she was the daughter, and Subahu's daughter. And even though princes from all the biggest families in India had come in order to what we call panigrahan, to become her consort, her husband, but she because of Paramba Jagadamba's message to her in a sapna, in a dream, she decided to have a quiet marriage with Sudarshan. All the other princes who had come,
hoping to marry her, they all became very upset that you have invited us, and before even she comes into the court for that Swayamvar in which she chooses the husband, she has gone quietly and got married to somebody. It's an insult to us. So they surrounded the kingdom, and they wanted to take some sort of action. And then at that time, Sudarshan and Shashikala were moving away when they were stopped and kind of attacked. But Paramba Jagadamba herself appeared in that Rath, and she finished off, she annihilated few of the bad characters, and she kind of solved the problem, the crisis which had happened. So Shashikala and Sudarshan returned to the ashram where he was staying, Bharadwaj Rishi's ashram, and Bharadwaj Rishi said that now that you've got married, you go back to Ayodhya. Yeah, to which he belonged originally. So he went back to Ayodhya, and before he even assumed any position, the first thing he did was to establish a grand temple of Paramba Jagadamba, because it was with their blessing that he had got married and retained his kingdom, etc. So he made that big temple in her honor. And Durga, who had appeared in their Rath to defend them, she actually then became, like it's a place which exists even today. It's called Durga Kund, where she kind of immortalized herself. So it's like a place of pilgrimage. It's still there. So these are all the stories about the glory of Paramba Jagadamba, how she blesses those who love her with devotion, and she is not after style and form, but the purity of your offerings. इस प्रकार से ये संक्षेप में ये चैप्टर पूरा हुआ। अब आगे जो है परम्बा जगदम्बा के 3 चरित्र हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, है कि नहीं। इसके विषय में राजा ने प्रश्न किया, ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कौन है, क्या है, कैसे उपासना की जाती है। उन्होंने कहा देखो, ब्रह्म और जीव में गांठ पड़ गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि प्रकाशो तत कठिनाई, यद्यपि प्रकाशो तत कठिनाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोले जगदम्बे मैया की जय। उन्होंने कहा ये 3 चरित्र, 3 जो है गांठें पड़ गई हैं। चित जड़ ग्रंथि, जो अंगिरा ने अपने दर्शन में कहा जीव क्या है, बोले चित जड़ ग्रंथि जीव, चैतन्य की और जड़ की गांठ पड़ गई, वही जीवत्व है। और इसी को तुलसीदास ने कहा जड़ चैतन्य ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृखा, यद्यपि गांठ है नहीं, लेकिन छूटी थी कठिन रही, है कि नहीं। तो उसका छूटना बड़ा कठिन है। तो परम्बा जगदम्बा जो है, इसकी पहली गांठ जो है वो महाकाली चरित्र है। परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी वो कौन है, कलयति भक्ष्यति सा काली, सबको भक्षण करती थी। डर पावन दानव मुंड गयो, कर खड्ग सकूर कुचालिनी मारो, बर देत तृतीय सदेवन को, अभयंकर हाथ चतुर्थ तुम्हारो। यही भांति सुजान के ताण करो, खलमंडल मोह पगय को पछारो। प्रणमामि शिवे शरणागत हूँ, करुणामयी काली के क्लेश निहारो। बोले कालिका मैया की जय। अब इसको स्थापना बताइए जी। So now we will dwell on the character of Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. These are also called Pratham Charitra, Madhyam Charitra, Uttam Charitra. So first character, the middle character, and Uttam Charitra means the high character. So this is also called the Pratham Charitra now, Mahakali. Mahakali is the one who kind of cleanses
by annihilating, you know. Kali's Charitra we will learn now. It is also the like a rope, you know, like a bondage of Jad and Chetan. Jad means the sthul roop and Chetan means the finer intellect. So what happens is that, you know, our base character and the finer character, they kind of get mixed up, and how these Jad and Chetan is unwound, how it is opened, we'll listen to that. तो इस प्रकार इसको यो समझे, एक बार वो कोई ऊंट वाला जो है, जो ले जाता था 50 ऊँटें और रास्ते में पानी ग्रहण करता था, अपना जलपान ग्रहण करता था और आगे चल जाता था, और तब तक गांव में जाता था तो उनको ऊँट की नकेल बांध देती थी। एक बार क्या हुआ, एक ऊँट की नकेल नहीं आई। अब उनका भाई मैं ऐसे चले जाऊँ, ऊँट भाग जाएगा क्योंकि उसमें सामान लदा है। तो उस समय एक संत भगवान जा रहे थे, उन्होंने कहा भाई क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों कोई परेशान हो? महाराज ये इसकी आज नकेल नहीं आई। तो इसको कहाँ बांधते थे? बोले यहाँ। बोले नकली बांध दो। मान ली इसके गर्दन में हाथ वहाँ लगा लो, समझ लेगा ऊँट बच गया है। तो उसने वैसे ही किया, नकली बांध दी और फिर गाँव में गया, अपना रोटी पानी जो करता था करके आ गया। फिर आकर के उसने और ऊँटों को जिस नकेल बधी थी उनको खोल दिया, पर इसको खोला नहीं है, माने खोला नहीं। अब ये तो वहीं घूमने लगा, इसको चाबुक चलाने लगा। उतने में फिर संत आ गए, उनका क्या बात है महाराज, जादू कर दिया इसमें। बोले काहे का जादू? घूमने। बोले तुमने बांधा था, बोले नकली बांधा था। सच्ची तो नकली खोलो। खोलने का जो एक्शन है उसको करो। तो उसने वैसे ही किया, तो फिर चल दिया। तो यद्यपि मृखा, यद्यपि गांठ नहीं थी तो छूटत कठिन नहीं। ऐसे जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है, और यद्यपि ये गांठ सच्ची नहीं है, पर बिना साधना के खुलना नहीं खुलती नहीं है। तो काली चीज इसमें वर्णन का है। जी प्रभु। So now this will explain what I was talking about Jad and Chetan with a story. So there was a merchant, and in the old days, especially in India and many other places, the merchants would travel with a team of camels, because camels can carry a lot of weight, especially in desert areas and all, in Rajasthan, in India, and in many other parts of the world. So there was a merchant who had a group of 50 camels laden with merchandise. So he will go bring merchandise from one city, go to the other, sell, pick up some more there, and so on. So that is how he would sort of, that was his business. So one day, and what they would do, they would travel through in the early mornings up to a distance, then they'll go somewhere. Then when the evening comes, they will keep all the camels in one place, tie them up, bring food, give them food, rest for the night, and then travel again. So this merchant, one day when he arrived at the end of the his day, he wanted to camp. And you always camp where there is a water available, etc., because camels, all of them need water. So he found a place, and he tied up 49 of the 50 camels, because they had the chain and the harness. But for one camel, somehow he couldn't find the chain and the harness. They put in the camel through the nose. So he was worried, because after they tie up all the camels for the evening, then the merchant will go to get some fresh food, etc. So now if he leaves one camel, and the camel anyway has, weight on it and so on, he thought that the camel will go away, and there was a lot of valuable merchandise. So he was just worrying how to manage this. So one saint passed by and he said, "What is your problem?" He said that this is my problem. I have only enough chain and harness for 49 camels. For one I don't have. The saint said that, play act. Just act as if you are tying up the camel with a rope and tying up to a hook and, pillar. So this merchant did exactly that. And the camel, like others, behaved. He went, he came back, he slept in the night, and now in the morning, he's got up and now he has to go on his trip further. So 49 camels, he unhooked them,
They were ready to travel, they were moving along. But this 50th one, even though he was using even, something to get him to move, he would not budge from his place. So now this fellow was again worried that what to do, how to take him. If the camel doesn't move, not in the power of human. So he was again sort of trying to find a solution when the same saint passed by. He said, "What had happened?" So the merchant said, "I think you've done some magic on this. That is why he is not moving from, where where we kept him yesterday." He said, "No, there is no magic. Just play act again." So play act, just like you tied him imaginary, in the same way, play act as if you're untying him, and like you did for the others. So he did exactly that, and now the camel started moving. So there is no granthi. Granthi is like a knot. There is no knot, but the knots are imaginary. It happens when there is a confluence, meeting of Jad and Chetan. When there is not pure intellect. So he took that imaginary thing as real, and therefore he also acted on the imaginary thing. So in our world also sometimes, what is not there, we imagine it to be there. तो इस प्रकार पहला चरित्र भगवान विष्णु जो हैं क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, उनके नाभि कमल में जो है ब्रह्मा जी विराजमान हैं, और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपकी स्तुति करता हूँ। उन्होंने आज्ञा दी, तुम्हारा काम सृष्टि का काम है, तो सृष्टि करो। तो विष्णु कर्ण मलोद्भूत हो, उसी समय विष्णु के कान से तो दैत्य आ गए और ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हो गए, मधुकैटभ। तो अब उन्होंने कहा, महाराज मैं जो है कैसे सृष्टि करूं, ये तो मारने को तैयार है। तो अंदर जाकर के स्तुति की उन्होंने, और वह योग निद्रा में है, अब विष्णु को जगाना है कि नहीं। तो उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की, विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं संहार कारणीं निद्राम भगवतीं विष्णु रतुलाम तेज प्रभु। निद्रा देवी की स्तुति हो रही, क्यों निद्रा को हटाना है ना, तब विष्णु जगेंगे। विष्णु विवेक के प्रतीक, तुम साहा तुम सुधा तुम खटकार सुरात्मिका सुधा तुम अक्षरे नित्य तथा मात्पात्मिका सिता अर्धमाता तिरा नित्या यानुचार्या विशेषत तुम्हें ठंड्या ठावित्री तुम देवी जन्य। ऐसी दिव्य स्तुति निद्रा देवी की। काफी देर में जो है निद्रा विष्णु भगवान को छोड़ दी, तो जग गए। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मन क्या हो रहा है महाराज, आपके कान से ही निकले हैं विष्णु कर्ण मुड़ो। क्योंकि हमारे श्रवण में जो कान में जो शक्ति है वो बाधा प्रदान, हल्ला गुल्ला हो गया तो काना प्रदान कर देती है। ये मधुकैटभ है, राग और द्वेष है। हम समाधि में बैठना चाहते हैं तो कहीं राग है कहीं द्वेष है, तो वहीं मन चला जाता है। तो उन्होंने कहा क्या करो, बोले इनको समाप्त करो महाराज। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो जब वो मधु से लड़ते हैं तो कैटअप बैठ जाता है, क्योंकि जिसमें राग करते हैं, प्रेम करते हैं, उसमें द्वेष नहीं करते। तो 5000 साल जो है युद्ध चलता ही रहा, है कि नहीं। पंचवत्स सहस्राणि, एक समय मधु लड़ता है, एक कैटअप लड़ता है, वो बैठ जाता है, वो लड़ता है, दोनों इकट्ठे नहीं लड़ते हैं। अंत में उन्होंने कहा, मैं बड़ी प्रसन्न हो गया भगवान विष्णु ने, तुम 5000 साल से युद्ध कर रहे हो, कोई वरदान मांग लो। और जगदम्बे मैया की या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि रूप में भगवान विष्णु का मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, 5000 साल से युद्ध कर रहे हो, तो वरदान मांग लो। उन्होंने कहा वाह, मांगने वाला तो छोटा होता है, उसका हाथ यूं होता है, देने वाले का हाथ यूं होता है, तुम ही क्यों नहीं हमसे मांग लेते हो। ये वो चाह रहे थे। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, अगर तुम दोनों पक्की बात है, बोले हाँ पक्की बात है। तो मेरे हाथ से तुम मोमबत्या भावपी, तुम मेरे हाथ से मारे जाओ। ओहो, हम तो ठगे गए। हमको ऐसी जगह मारो जहां जल न हो। उस समय सब जल ही जल था, है कि नहीं। तो पृथ्वी थी नहीं उस समय, प्रस्फुटन काल था। तुम्हारा ऐसी जगह हमें मारो जहां जल है ही नहीं, क्या नाम, जल है नहीं, पृथ्वी जहां हो, माना पृथ्वी पैदा ही नहीं। तो उन्होंने कहा वाह। तब भगवान ने अपना विराट रूप बनाया और अपने दोनों जंघाओं में जल से बाहर निकाल करके, एक की गर्दन इधर एक की गर्दन, मतलब राग द्वेष और सुदर्शन चक्र से
सफाया कर दिया, बोले जगदम्बे मैया की। कि उनके शरीर से इतना भेद निकला, ये मेदिनी हो गई, बोले जगदम्बे मैया, तब ये पृथ्वी है। जी प्रभु जी संक्षेप में चल रहे जी 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 हाँ, जी फिर जी। ठीक। So, in the beginning of the universe, according to our text, Lord Vishnu is sleeping, in Kshir Sagar. And from his navel, Brahmaji, the creator, has come. And at that time, two demons, Madhu and Kaitav, appear and they come to attack Brahmaji. And Brahmaji is afraid. He's trying to wake up Vishnuji to come and save him. But at this time, Nidra is also under Paramba Jagadamba. She is the, that's why I said this mantra. या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 Yeah. नमो नमः। So Brahmaji does a stuti for Paramba Jagadamba that, hey Paramba Jagadamba, please lift the Nidra from Vishnuji's eyes so that he can save me. So eventually Vishnuji wakes up and he has a fight with Madhu and Kaitata. And because everything here has a symbolic, deeper symbolic meaning, Madhu and Kaitav are symbolic of Rag and Dvesh. Now Rag, the translation in English would be infatuation. Love, but not deep, permanent love. When you love at first sight, when you see somebody and you are attracted, but has not any deep foundation, that is Rag. And Dvesh is exactly the opposite of that, but just like you fall in love in a minute, you fall out of love and you then have the opposite, like opposite of love. Dvesh. Not liking somebody is Dvesh. So these two demons are representing Rag and Dvesh. And these are also demons inside us. That is the real meaning of this text. All these demons that we talk about in this text are actually demons which are inside us, and we have to slay these demons. So they come, and this fight with Brahmaji goes on for 5,000 years. And then Brahmaji also prays to Paramba Jagadamba that please, take Buddhi, because she is also the goddess controller of intellect, Buddhi. So tells Paramba Jagadamba, he prays also to Paramba Jagadamba that please put them in some mental this thing so that now I can defeat them. So at this time, after this war between the two, the battle between the two, Rag and Dvesh, so once Rag fights, Dvesh is resting. And then Dvesh comes to have a battle, Rag is so like this. This battle has gone on for a very long time. Very, very long time. So Vishnuji then tells them that, look, I'm very pleased with your fight. You are great fighters. Ask for a boon. Ask for a blessing from me. And now these Rag and Dvesh are under the influence of Paramba Jagadamba. She has now given them this pride and ego. So they say, no. The one who's smaller, he asks for a boon. We go and beg for something. So the one who's weaker, smaller, he asks. The one who gives is the bigger one. That's the way how world is. So this Rag and, Madhu Kaitav tell Lord Vishnu that no, we don't need your boon. You ask us, we'll give you a boon. Now this happened because their buddhi was misplaced by Paramba Jagadamba. So Vishnu says, are you sure that if I ask for a boon you will give? Yeah, we will give. So he says that my wishes
that you die by my hand. So now Madhu and Kaitav realize that they have been fooled, their brain has been kind of worked. So they say, okay, we'll die by your hand, but the condition is that you can only kill us where there is no water. Now, the period when we are talking, and people who know the history of the world from the very beginning, in the beginning, the whole universe was only filled with water. This is the actual history of the world as per science, etc. So there was no land, land has come later. So they said, okay, Vishnu said, okay, we'll kill you where there is no water. And then Lord Vishnu takes his Vishal root, means the big form, and he lifts his two thighs above the water, big one, and he puts the head of Madhu and Kaitav, and with his Sudarshan Chakra, he decimates both of them. And that is how Rag and Dvesh are decimated, also with the grace of Paramba Jagadamba. बोले जगदम्बे मैया की जय। तो संक्षेप में हमने महाकाली चरित्र इसका कल विस्तार करेंगे और कल भी फिर आगे का है जितना हो गया अभी यहाँ बोले जगदम्बे मैया की जय। जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे जय दुर्गे जय माता भवानी जय दुर्गे काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय दुर्गा विनाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गा विनाशिनी दुर्गा जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम रुका जल्दी हो जय राम बोले जगदम्बे मैया की ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः घंटी बजो अजायत श्रोता वायु चमका तकदीर जाती है राधान विहारी जगमन हारिणी मैया जय जगदम्ब शिवे ओम जय जगदम्ब शिवे अखिला बोले जगदम्बे मैया की जय समर्पयामि ग्रहणामि च लीजिए प्रभु प्रसाद बाकी हाँ, आइए। आज तो खूब ज्यादा मिल जाएगा जय हो मीठे पे कोई कंट्रोल नहीं।